नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भयंकर बारिश होने वाली है। तो इधर अब एनडीए में टूट की खबर सामने आ रही है। जीतन राम मांझी ने पूरी सरकार को ही गिराने की धमकी दे दी है। तो वहीं लोग अब बिहार सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर गए हैं। तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोल दिया है। तो वहीं अब कोरोना को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आज की तमाम बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि एनडीए में टूट हो सकती है। देखिए, जीतन राम मांझी की पार्टी के द्वारा सरकार गिराने की धमकी दे दी गई है। जीतन राम मांझी की पार्टी के द्वारा कह दिया गया है कि अगर हमारे 4 विधायक भी अगर हट गए तो एनडीए राम राम जपने लगेगा, पूरी सरकार ही गिर जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के एक मंत्री ने जीतन राम मांझी को राजनीति से संन्यास लेकर राम राम जपने की सलाह दे दी है। और यह बयान बीजेपी के मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने दी है। उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी पर अब उम्र का असर हो गया है, उन्हें घर में बैठना चाहिए, राजनीति से उन्हें संन्यास लेना चाहिए। तो इस बयान को लेकर अब हम पार्टी के द्वारा सीधा सरकार को गिराने की धमकी दे दी गई है। और हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि नीरज सिंह बबलू होते कौन हैं मांझी जी को कुछ सलाह देने वाले। उन्होंने कह दिया कि अगर हम पार्टी अपने 4 विधायकों को भी अगर हटा लें तो एनडीए के ये नेता सड़क पर आकर राम राम जपने लगेंगे। दानिश रिजवान ने कह दिया है कि नीरज सिंह बबलू को बोलने से पहले उम्र का ध्यान रखना चाहिए, वे किसके बारे में क्या बोल रहे हैं इसका ध्यान रखना चाहिए। और अगर हिम्मत है तो पीएम मोदी पर वो बोलें जो कई सभाओं में उल्टा सीधा बोलते रहे हैं। यानी कि एनडीए के नेता ही एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और अब हम पार्टी के द्वारा सीधा सरकार गिराने की धमकी दे दी गई है। अगर जीतन राम मांझी चाह जाएंगे तो पूरी सरकार को ही वो गिरा सकते हैं। जीतन राम मांझी ने कल अपने आवास पर ब्राह्मणों को भोज के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वहां पर कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। ब्राह्मण नाराज हो गए और वहां से निकल गए। जी हां, जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों को अपने आवास पर आमंत्रित किया था और मांझी के निमंत्रण पर बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग भोज करने के लिए पहुंच गए। मांझी ने खुद अपने हाथों से ब्राह्मणों को दही चूड़ा परोसा, लेकिन वहां पर ब्राह्मणों के साथ धक्का मुक्की हो गई और ब्राह्मण नाराज होकर बिना खाए ही बाहर निकल गए। दरअसल आपको बता दें कि मांझी ने अपने भोज में आमंत्रित ब्राह्मणों के लिए शर्त रखी थी कि उनके वहां वैसे ब्राह्मण ही आए जो मांस, मदिरा और मछली का सेवन नहीं करते हों, जो ब्राह्मण चोरी डकैती नहीं करते हों। और इसी बात को लेकर वहां पर विवाद हो गया। ब्राह्मणों को इसी बात की आपत्ति थी। ब्राह्मणों ने कहा कि बिहार में जब शराबबंदी है तो जीतन राम मांझी यहां पर मदिरा पीने की बात कैसे कर रहे हैं। हम लोग जीतन राम मांझी से यही पूछने आए हैं। ब्राह्मणों ने नाराज होकर कहा कि एक और उन्हें भोज देते हैं और बैठने भी नहीं देते, ब्राह्मणों को गाली देते हैं। और ब्राह्मणों ने भोज का बहिष्कार कर दिया और कहा कि जीतन राम मांझी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। हालांकि वहां पर कुछ ऐसे ब्राह्मण भी थे जिन्होंने मांझी जी को माफ कर दिया और कई जिलों के ब्राह्मण पहुंचकर शंख बजाकर यह संदेश दे दिया कि वो जीतन राम मांझी के साथ हैं। मांझी ने भी पहले ही माफी मांग ली थी और कहा था कि वह ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। बिहार में अब शराब पीने वालों के लिए नो एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ कह दिया है कि अगर दारू पीना है तो बिहार मत आइए। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सख्त निर्देश दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में किसी को भी शराब पीने की इजाजत हम नहीं देंगे। दारू पीना है तो बिहार मत आइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने WHO की रिपोर्ट का भी हवाला देते हुए शराब पीने के नुकसान को बताया। उन्होंने कहा कि आत्महत्या करने वालों में 18% लोग शराबी होते हैं। शराब पीकर दुनिया भर में 27% दुर्घटना होती है
और अगर लंबा जीना है तो शराब को छूना भी नहीं है। उन्होंने कहा कि शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शराब पीने से न सिर्फ धन की हानि होती है, साथ ही इंसान का आचरण भी खराब हो जाता है। तो ऐसे में गांधी की बातों को मानते हुए शराब पीना एकदम बंद कर देना होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि बाहर से आने वालों के लिए अलग नियम कर देना चाहिए, उन्हें पीने देना चाहिए। तो हम एक बात कह देते हैं कि सुन लीजिए, मत आइए बिहार। अगर दारू नहीं पीने की वजह से आपको तकलीफ होती है तो एकदम बिहार आने की जरूरत नहीं है। हम यहां किसी भी कीमत पर दारू पीने की इजाजत नहीं देंगे और इन शर्तों के साथ अगर आना है तो आइए, वरना मत आइए। तो इधर तेजप्रताप यादव ने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने कह दिया है कि बॉर्डर पर ही नीतीश कुमार कुर्सी लगाकर बैठ जाएं। तेजप्रताप यादव ने कहा है कि बिहार से बाहर जहां से बॉर्डर से लोग घुसते हैं वहीं पर नीतीश कुमार जी कुर्सी पर बैठ जाएं और जो भी शराब पीकर जाए उसे वहीं पर गिरफ्तार कर लें। तो इधर जीतन राम मांझी को लेकर भी तेजप्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया। जीतन राम मांझी पर भी वो हमलावर नजर आए। मांझी के बयान पर तेजप्रताप यादव ने कहा कि हमें तो जात पात से कोई लेना देना नहीं है, सबको एक बराबर से देखना चाहिए, सबको मिला जुला कर चलना चाहिए। मांझी जी को खास करके इस तरह के बयानों से बचने की जरूरत है। एक बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर वार्ड सचिवों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। जी हां, पटना के गर्दनी बाग में 13 दिनों से पंचायत वार्ड सचिव धरने पर बैठे थे, लेकिन जब उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया तो वो अपनी मांगों को लेकर कल बीजेपी कार्यालय के पास पहुंच गए और बीजेपी कार्यालय के बाहर वो हंगामा करने लगे। और इसी दौरान वार्ड सचिवों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया और नारेबाजी भी की। और बीजेपी कार्यालय के बाहर बैठे वार्ड सचिवों को जब पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो वो उग्र हो गए और पथराव करने लगे। तो वार्ड सचिवों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और इसी दौरान बीजेपी कार्यालय के बाहर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। और वार्ड सचिवों द्वारा की गई पथराव से सड़क पर कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त भी हो गई हैं और इस अफरा तफरी के बीच कई वार्ड सचिवों के घायल होने की भी खबर आ रही है और करीब 10 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। दरअसल पुलिस ने वार्ड सचिवों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। तो इधर वार्ड सचिवों पर लाठीचार्ज को लेकर अब राजद ने भाजपा पर निशाना साधा है। राजद का कहना है कि वार्ड सचिव शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज और वाटर कैनन से पानी की बौछार कर दी गई। और इसको लेकर राजद ने वार्ड सचिवों की मांग का समर्थन करते हुए अब बीजेपी की निंदा कर दी है। और राजद के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा है कि पिछले 4 साल काम करवाने के बाद अब उन्हें सेवा से मुक्त करना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। पिछले 4 साल से काम करवाने के बाद भी अभी तक उन्हें पारिश्रमिक के रूप में एक भी पैसा नहीं दिया गया और इस कड़ाके की ठंड में वे पिछले 1 महीने से गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने उन्हें नोटिस ही नहीं किया तभी तो मजबूर होकर वो मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज कर दी गई और पानी की बौछार किया गया है, जो कि कहीं से भी ठीक नहीं है। बिहार सरकार का लगातार विरोध किया जा रहा है और अब जाप कार्यकर्ताओं ने 5 सूत्री मांगों को लेकर अब सड़कों पर उतरकर चक्का जाम कर दिया है। और जन अधिकार पार्टी के द्वारा एमएसपी की गारंटी, खाद बीज की आपूर्ति, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, वार्ड सचिव की नौकरी स्थायी करने और पंचायत प्रतिनिधियों सुरक्षा सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी के द्वारा चक्का जाम किया गया है। जाप कार्यकर्ताओं ने 27 दिसंबर को बिहार सरकार का खूब विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी की यह मांग है कि जो किसान कानून बिल वापस लिया गया है उसमें एक चीज नहीं किया गया है, एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई है। तो जाप कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले एमएसपी पर कानून लाए जाने और इसे लागू किए जाने की मांग की है। तो वहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर भी अपनी मांग को दोहराया है। जाप कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने में
क्या परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस संबंध में पूरी कोशिश होनी चाहिए। बिहार में सिर्फ जनता को भ्रमित किया जा रहा है और साथ ही उन्होंने ये भी मांग की है कि बिहार में रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। बिहार के श्रमिक मजदूर दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए जा रहे हैं। बिहार में फैक्ट्रियां बंद हो रही है लेकिन खोली ही नहीं जा रही है। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों को खाद और बीज की आपूर्ति किए जाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तब तक ऐसा ही विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। बिहार वालों के लिए एक जरूरी खबर है। बिहार में अब आपको जाति, आय और आवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए लंबी लाइन में नहीं लगना होगा। अब आप घर बैठे ही इसे बना सकते हैं। जी हां, केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न सरकारी सेवाओं के आवेदन करने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन कर दी गई है। अब देश के नागरिक विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र अब घर बैठे ही आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बनवा सकते हैं। और इसी को लेकर बिहार सरकार के द्वारा भी RTPS बिहार नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से बिहार के नागरिक घर बैठे ही विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र अपने से बना सकते हैं। अब बिहार के नागरिकों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप घर बैठे ही जाति, आय और आवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं और इसके लिए आपको सिर्फ एक सर्विस ऐप को डाउनलोड करना होगा। अब बिहार में भी बदलेगा कोविड टीकाकरण का तरीका। 1 करोड़ बच्चों को लगेगा टीका। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी कोरोना के टीका देने का ऐलान कर दिया है और टीकाकरण से संबंधित गाइडलाइन मिलने और बच्चों का आंकड़ा प्राप्त होते ही अब किशोरों का टीकाकरण भी शुरू हो जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जिला को एक पत्र जारी किया जा रहा है जिसमें 2004 से 2006 के बीच पैदा हुए बच्चों का वितरण मांगने की तैयारी है। सरकार और प्राइवेट अस्पतालों के साथ घर में पैदा होने वाले बच्चों का वितरण जिलों को जुटाकर विभाग को देना होगा। तो अब बिहार को सिर्फ केंद्र की गाइडलाइन मिलने की देरी है और जल्द ही अब बिहार में गाइडलाइन मिलते ही टीकाकरण प्रारंभ हो जाएगा।